नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आपके लिए लेकर नया वीडियो। 22 अप्रैल 2023 को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वराशि मीन को छोड़ करके अपनी मित्र राशि मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अगर कालपुरुष की कुंडली के अनुसार देखें तो कालपुरुष की कुंडली में मेष राशि में बृहस्पति दिग्बली माने जाते हैं। बृहस्पति का ये परिवर्तन बहुत अच्छा साबित होने जाएगा, लेकिन वर्तमान जिस स्थिति में देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहे हैं उस स्थिति में मेष राशि में उनका जाना बेहद पीड़ादायक भी होगा। किस राशि के लिए कैसा रहेगा देवगुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन, आइए जानते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं राशि मंडल की पहली राशि मेष राशि के बारे में। देवगुरु बृहस्पति आपके 9वें और 12वें भाव के स्वामी हैं। आपकी ही मेष राशि में गुरु गोचर होने से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण घटनाओं का समय आने वाला है। मेष राशि बृहस्पति की मित्र राशि है और इसलिए आपकी राशि में बृहस्पति का गोचर और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। बृहस्पति जहां आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो वहीं भाग्य स्थान के स्वामी होकर प्रथम भाव में आना आपको अनेक प्रकार के शुभ परिणामों की प्राप्ति कराएगा। लेकिन यहाँ बृहस्पति का गठबंधन राहु के साथ होने से गुरु चांडाल योग का प्रभाव आपको दिखाई देगा, जो कि विशेषकर मई से अगस्त के बीच में प्रभावशाली रहेगा। इसलिए आपके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। बनते हुए कामों में विघ्न उपस्थित होने से आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा, आपका मनोबल भी कम होगा। जब 22 अप्रैल को बृहस्पति आपकी राशि में प्रवेश करेंगे तो राहु के अतिरिक्त सूर्य भी वहाँ विराजमान होंगे। इसलिए इस समय मानहानि, शारीरिक समस्याओं का समय हो सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके बाद सूर्य वहाँ से निकलेंगे तो समस्याओं में कुछ कमी आएगी, लेकिन गुरु चांडाल दोष का प्रभाव बना रहेगा। इसी बीच 30 अक्टूबर को जब राहु आपकी राशि से निकलकर द्वादश भाव में चले जाएंगे और अकेले बृहस्पति मेष राशि में होंगे, तब आपको अच्छे और शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। आपको संतान संबंधित सुख समाचारों की प्राप्ति होगी, शिक्षा में सफलता मिलेगी, प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल समय होगा, विवाह के योग बनेंगे, दाम्पत्य जीवन में समस्याओं में कमी आएगी, भाग्य का आपको भरपूर सहयोग मिलने से आपके सभी काम बनने लगेंगे और आप एक विजेता की भांति खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगेंगे। मेष राशि वाले जातकों के लिए उपाय है, आपको प्रत्येक गुरुवार गुड़ में काले तिल मिलाकर लड्डू बनाकर गाय को खिलाने चाहिए। आइए बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के लिए 8वें और 11वें भाव के स्वामी हैं। यह गुरु गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए कुछ परेशानियों का समय भी हो सकता है, क्योंकि पहली बात बृहस्पति आपके लिए बहुत अनुकूल ग्रह नहीं है। उसके बाद उनका अपने राशि से निकलकर आपके द्वादश भाव में जाना खर्चों में बढ़ोतरी कराएगा। राहु और बृहस्पति सूर्य के साथ अप्रैल में आपके द्वादश भाव में खड़े होकर आपके स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं में बढ़ोतरी कर सकते हैं। यदि आपने उन पर ध्यान नहीं दिया तो आपको अस्पताल भी जाना पड़ सकता है। इस दौरान अपने कर्मों की गति अवश्य सही रखें, क्योंकि जेल जाने की नौबत उन लोगों के लिए आ सकती है जो किसी न किसी कानून के विरुद्ध कार्य में संलिप्त रहते हैं। हालांकि इस दौरान एक फायदे की बात यह है कि आप नौकरी या बिजनेस के उद्देश्य से विदेश जाने में कामयाब हो सकते हैं। बृहस्पति का यह गोचर आपको घरेलू खर्च करने पर जोर देगा। परिवार को लेकर आपकी चिंताएं रहेंगी, शत्रु आपकी परेशानियां बढ़ाएंगे, हालांकि अन्य ग्रहों की मदद से आप उन पर जीत हासिल कर सकेंगे। बीमारियों से भी बाहर निकलने की क्षमता रखते होंगे। इस दौरान धार्मिक विचार मन में आएंगे और धार्मिक क्रियाकलापों पर आपका खर्च अधिक होगा। मंदिरों तथा धार्मिक स्थानों का तीर्थाटन करने के भी योग बनेंगे। आपके लिए उपाय है, गुरुवार के दिन भूरे रंग की गाय को आटे में काले तिल और गुड़ मिलाकर रोटी बनाकर हल्दी का तिलक लगाकर खिलाएं। आइए बात करते हैं तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में। बृहस्पति आपकी राशि के जातकों के लिए 7वें और 10वें भाव के स्वामी हैं। बृहस्पति महाराज आपकी मिथुन राशि में एकादश भाव में गोचर करेंगे। यह गुरु गोचर कुछ मामलों में बहुत अनुकूल परिणाम प्रदान करेगा और आपकी आर्थिक स्थिति के लिए मिश्रित परिणामदायक होगा। आपको अर्थ प्राप्ति के लिए थोड़े प्रयास करने होंगे, तभी आपकी आर्थिक इच्छाएं पूर्ण हो पाएंगी। करियर के क्षेत्र में यह बृहस्पति का गोचर आपको अद्भुत सफलता प्रदान करेगा। इस गोचर की शुरुआत में संभवतः आपका झगड़ा आपके किसी वरिष्ठ अधिकारी से हो सकता है, जो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए थोड़ी सी सावधानी रखना जरूरी होगा। उसके बाद चिंता की घड़ियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आप और आपके प्रियतम के बीच अच्छे संबंधों का समय होगा। आप प्रेम विवाह की ओर अग्रसर होंगे। दाम्पत्य जीवन में भी समस्याओं में कमी आएगी और आप एक दूसरे के प्रति आकर्षित होंगे।
अपने रिश्तों की अहमियत को समझेंगे तथा अपनी जिम्मेदारियों का सही निर्वाह करेंगे। आप अपने भाई बहनों की मदद करते हुए नजर आएंगे और इस दौरान छोटी यात्राओं की स्थिति भी बनेगी जो धार्मिक के साथ साथ कुछ काम के लिए भी हो सकती हैं। व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी। आपका संपर्क कुछ विशेष व्यक्तियों से होगा जो आपके लिए बड़े कारगर साबित होंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा में रुकावट के बावजूद आगे बढ़ने का मौका अवश्य मिलेगा। आपके लिए उपाय है, बृहस्पतिवार के दिन किसी ब्राह्मण अथवा विद्यार्थी को पठन पाठन की सामग्री भेंट करें। आइए अब बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव और छठे भाव के स्वामी हैं। कर्क राशि से दसम भाव में देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन कर सकता है। बहुत लंबे समय से आप जिस परिवर्तन की तलाश कर रहे थे वह आपको इस दौरान प्राप्त हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा आपको धैर्य भी रखना होगा। एकदम से बदलाव करने से बचें और अगस्त के बाद अपने कार्यक्षेत्र में बदलाव बिल्कुल कर सकते हैं। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो उस व्यापार में बड़ा बदलाव या व्यापार बदलने में आपको सफलता हासिल होगी। यदि आप नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं तो इस दौरान आपके पास कोई बहुत अच्छा मौका हाथ लग सकता है जिसे आजमा कर आप अपनी नौकरी को बदल सकते हैं और अच्छी तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में सुख और शांति रहेगी। हालांकि गोचर की शुरुआत में अप्रैल से लेकर अगस्त के बीच आपके पिताजी को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि धन आपके पास कैसे आ गया। यह आपके लिए समृद्धशाली समय होगा। परिवार की सुख सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होगी और आप विरोधियों को भी मुश्किल में डालते हुए नजर आएंगे। कोर्ट और कचहरी से जुड़े मामलों में आपको सफलता मिलेगी और आप अपने क्षेत्र में अग्रणी बनेंगे। आपके लिए उपाय है, बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष को जल चढ़ाएं और पीपल वृक्ष को छुए बिना जल अर्पित करें। आइए बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। देवगुरु बृहस्पति आपके 5वें और 8वें भाव के स्वामी हैं। 22 अप्रैल को देवगुरु का गोचर सिंह राशि से 9वें भाव में होगा। आपकी राशि के लिए बृहस्पति पंचमेश और अष्टमेश के रूप में नवम भाव में जाएंगे तो धर्म और अध्यात्म संबंधित कार्यों में सफलता तो प्रदान करेंगे ही, लेकिन अन्य मामलों में आपको थोड़ी सी कठिनाई होगी। हालांकि आपके अंदर जुझारूपन है जो आपको मेहनत करने से हर चीज़ उपलब्ध कराएगा। अचानक से भाग्य पलटेगा और आपके कुछ अच्छी सफलताएं प्राप्त होंगी। अर्थ प्राप्ति भी संभव है। इस दौरान लंबी दूरी की यात्राएं और तीर्थाटन के योग बनेंगे। अप्रैल से अगस्त के बीच ज़्यादा लंबी यात्राओं से परहेज करना होगा। उसके बाद यात्राएं सफलतादायक साबित होंगी। आपको कई महत्वपूर्ण लोगों से मिलकर अपनी बातचीत करने का और अपने बारे में बताने का मौका मिलेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो जाएगी और वे आपके कार्यों में आपकी सहायता करते हुए नजर आएंगे। बृहस्पति के इस गोचर के प्रभाव से आपको अपने दिशा निर्देश में बल मिलेगा। आपका व्यक्तित्व निखरेगा। भाई बहनों का सहयोग आपके कामों में रहेगा, उनसे आपका प्रेम बढ़ेगा। संतान से संबंधित सुखद समाचारों की प्राप्ति होगी। यदि आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो यह गोचर आपको अच्छी सफलता प्रदान कर सकता है और वर्ष के नवंबर और दिसंबर के महीनों में आपको कोई बड़ा पुरस्कार या पदवी दिला सकता है। आपके लिए उपाय है, आपको गुरुवार के दिन देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए और बुधवार की शाम को काले तिलों का दान किसी मंदिर में करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। देवगुरु बृहस्पति का गोचर कन्या राशि से अष्टम भाव में होगा। देवगुरु बृहस्पति आपके चौथे और 7वें भाव के स्वामी हैं। यह गोचर बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता है, इसलिए आपको मिश्रित परिणामों की प्राप्ति होगी। यदि आप आध्यात्मिक जीवन से जुड़े हैं या पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में मन लगाते हैं तो यह गोचर आपको हर वह सफलता प्रदान करेगा जिसकी आपने उम्मीद की थी। आपको बहुत अच्छे और उच्च स्तर के आध्यात्मिक अनुभवों की प्राप्ति होगी। अचानक से कुछ बड़ी स्थितियां आपके सामने आएंगी जो आपके जीवन जीने की दिशा को बदल सकती हैं, लेकिन भौतिक जीवन के लिए यह गोचर बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। आपके जीवन साथी और आपके बीच सब कुछ सामान्य नहीं रहेगा, ऐसा कहा जा सकता है। अगर आपके बीच वाद विवाद बढ़ा तो वह आपके ससुराल तक भी जाएगा और ससुराल पक्ष से लड़ाई झगड़े होने की स्थिति बन सकती है। इस गुरु गोचर के दौरान बड़ा धन का निवेश करना नुकसानदायक साबित होगा और धन हानि के प्रबल योग बन सकते हैं। आपको अपने और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान देना होगा, क्योंकि इस दौरान दोनों का ही स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है और आप किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। अप्रैल से अगस्त के बीच किसी तरह की मानहानि होने या सरकार विरुद्ध कार्य करने से प्रशासन द्वारा दंडित किए जाने की स्थिति भी बन सकती है, इसलिए सावधानी रखें। बृहस्पति का गोचर विदेश यात्रा करवा सकता है और इसके लिए बहुत खर्च भी करना पड़ेगा। ससुराल पक्ष से अक्टूबर के बाद स्थिति सामान्य होने लगेगी और कुछ बड़ा लाभ मिल सकता है।
आप अचानक से अपने घर और संपत्ति को लेकर कोई बड़ा निर्णय लेकर सबको आश्चर्यचकित कर सकते हैं। आपके लिए उपाय है, आपको भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए और उनकी कपूर से आरती करना चाहिए।